लगा रहे हो? बढ़िया। कितना अच्छा लगा? बहुत। छोड़ ले। चल भाई वो नुंगड़े भाई वो खाने। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का समय है, चाय वाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मुझे करनी है डिनर बनाने की तैयारी। और कल से पापा भी आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी स्पेशल डिनर। तो जी यहाँ पर मैंने राजमा भिगो कर रखे थे, रख दिए हैं उबलने के लिए। उसमें डाल दिए हैं मैंने आलू भी छील कर, और इनको अब उबाल लूँगी मैं। 3 से 4 सीटी में उबल जाएंगे। और इधर मैंने निकाल लिए हैं चावल, इनको भी भिगो कर रख दूँगी अच्छे से धुल कर। 3-4 बारी मैं वॉश करूँगी और उसके बाद इनको भिगो कर रख दूँगी। और उसके बाद आधे घंटे बाद ही बना लेंगे। तब तक मैं कर लेती हूँ तड़का काटने की तैयारी। यहाँ पर मैंने प्याज को छील लिया है और टमाटर और हरी मिर्च भी निकाल ली है। इनको मैं अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लूँगी। तो जी टमाटर प्याज लेकर आ गई हूँ मैं रूम में, और फैन की हवा में बैठकर अब कट कर लूँगी टमाटर प्याज को। क्योंकि किचन में क्या होता है, जब गैस चलती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो काम हम रूम में बैठकर कर सकते हैं वो मैं रूम में बैठकर ही कर लेती हूँ। क्योंकि किचन में गर्मी में खड़ा होना भी मुश्किल है और भी बहुत काम है। तो जब तो किचन में रहना ही पड़ेगा, इसलिए टमाटर प्याज को मैं यहीं पर बैठकर काट लूँगी हवा में। और तब तक राजमा भी उबल जाएंगे, और उसके बाद मैं लगा दूँगी राजमा की सब्ज़ी में तड़का। तो जी यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है, और सिर्फ लहसुन रहती है वो मैं किचन में ही छील कर धोकर काट लूँगी। तो जी टमाटर प्याज मैंने कट कर लिए हैं। अब चलती हूँ मैं किचन में। तब तक 3 से 4 सीटी भी लग गई थी कुकर में। उसके बाद मुझे लगाना है तड़का, और चावल भी बनाने हैं, और साथ में बनाना है बूंदी का रायता और रोटी। तो जी चलती हूँ मैं किचन में। तो जी किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं छील लेती हूँ लहसुन की कलियाँ कुछ, और उसके साथ ही रख देती हूँ चावलों का पानी उबलने के लिए। तब तक पानी गर्म होता है, तब तक मैं कर लेती हूँ लहसुन की कलियाँ छील लेती हूँ। और इनको छील कर अच्छे से धोकर कट कर लूँगी। जो मैंने तड़का काट कर रखा है उसमें ही मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद लगा दूँगी तड़का सब्जी में। तो जी कुकर की सीटी अभी नहीं खुली थी, इसलिए तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। बना लेती हूँ तब तक बूंदी का रायता। यहाँ पर मैंने ले ली है दही, उसमें डाल दी है बूंदियाँ, और इसको अच्छे से रई से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला, और काला नमक। इन चारों चीज़ों को अच्छे से डालकर मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा पानी, और उसके बाद लगा दूँगी इसको मैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादातर पीने वाली चीज़ें ही अच्छी लगती हैं ठंडी ठंडी। इसलिए मैंने बना दिया है साथ में बूंदी का रायता। अब इसको ढककर मैं लगा दूँगी फ्रिज में। और तब तक चावल का पानी जो मैंने रखा था वो भी गर्म हो गया था।
उसमें मैंने डाल दिए हैं चावल, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शरबत रोबजे वाला। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी लेकर मिक्स कर दी है, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा रोबजा, और डाल दिया है दूध ढेर सारा, और पानी थोड़ा सा ही डाल लूँगी। और इसको भी मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। जब पापा आएंगे तो सबसे पहले शरबत दे दूँगी उन्हें, और उसके बाद लगा दूँगी खाना। तो जी यहाँ पर कुकर की सीटी भी खुल गई है। अब लगा देती हूँ इसमें तड़का। सबसे पहले जो आलू है ये मैंने छील कर ही डाले थे राजमा में उबलने के लिए, इनको निकाल कर लूँगी मैं इनको मैश, और दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी कढ़ाई तड़का लगाने के लिए। जो उबालने वाली सब्जी होती है उनको मैं ऐसे ही करती हूँ, कुकर में ही उबाल लेती हूँ आलू भी साथ में, और छोटी कढ़ाई है मेरे पास उसमें तड़का भून कर डाल देती हूँ कुकर में, और फिर कुकर में डालकर एक सीटी लगा लेती हूँ स्लो फ्लेम पर। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर मैंने आलू मैश करके डाल दिए हैं कुकर में, और डाल दिया है थोड़ा सा पानी। तब तक चावल भी हो गए हैं, और अब लगा देती हूँ मैं तड़का सब्जी में। तो जी चावल भी हो गए हैं। सबसे पहले मैं चावल ही निचोड़ लेती हूँ, उसके बाद ही लगाऊंगी तड़का, क्योंकि फिर चावल रखे रखे जो है खराब हो जाएंगे, इसीलिए। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी बिना ढक्कन के ही निकाल लिया है चावलों का। अब अच्छे से निचोड़ दूंगी। और गर्मी में क्या होता है कि लगा रहता है कि साथ ही साथ सारे काम हो जाए, पर कभी कभी है जो है हो नहीं पाते हैं। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, तो फिर भी मैं लगी हुई हूँ। थोड़ा धीरे धीरे ही कर रही हूँ मैं आज काम, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा जल्दी से ही मैं लग गई थी काम पर। तो जी यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। तब तक तेल गर्म होता है, मैंने जो लहसुन की कलियाँ छील कर रखी थी उनको भी मैंने कट कर लिया है। और तब तक हो गया था तेल गरम, उसमें मैंने सबसे पहले जीरा डालकर डाल दिया है सारा तड़का एक साथ ही। इससे क्या होता है सब्जी और भी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो जी यहाँ पर मैंने तड़का डालने के बाद डाल दिया है इसमें हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला, और डाल दिया है थोड़ा सा हींग। और जब तक तड़का फ्राई हो रहा था तब तक मैंने कर लिया है थोड़ा सा आटा भी, क्योंकि मुझे बनानी है थोड़ी सी रोटियां। तो जी यहाँ पर तड़का हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है तड़के में, और अब इसको मैं पलट दूंगी कुकर में, और कुकर को रख दूंगी गैस पर स्लो फ्लेम पर एक सीटी आने तक, और सब्जी हो जाएगी तैयार। तो जी यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा कर रख दिया है कुकर को, और अब इसको रख दूंगी मैं दूसरी साइड, और इधर मैं बना लूँगी रोटियाँ। रोटियाँ थोड़ी ही बनानी है, क्योंकि मैंने जो है चावल बना लिए हैं राजमा के साथ। तो सभी ज़्यादातर राजमा के साथ चावल ही पसंद करते हैं, रोटियां कम ही खाते हैं घर में। इसीलिए रोटियां मैं 5-6 रोटियां ही बनाकर रखूँगी, और इतनी भी कोई नहीं खाता है, ये भी बच जाती हैं। फैमिली में सिर्फ पतिदेव और पापा को ही रोटी खानी होती है चावल के साथ में, नहीं तो हम सब तो चावल ही खाते हैं। और राजमा के साथ तो चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रोटियां नहीं अच्छी लगती है। इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही बनाई है, जिसको खानी होगी खा लेंगे। और इनको भी मैं ढककर रख दूंगी, क्योंकि अब आने का टाइम हो गया है सबका। तो जी आ गए थे पापा भी, और पतिदेव भी आ गए थे दुकान से, और छोटा भाई भी आ गया था। और
मेरा देवर भी आया है गांव से ससुर जी के साथ, तो उनको मैंने सबसे पहले दे दिया है शरबत जो मैंने फ्रिज में बना कर रखा था। अब लगा दूंगी सबके लिए खाना। और मेरा छोटा भाई कर रहा है मेरी हेल्प, उसने सलाद काट दी है जो मैं भूल गई थी काट के रखना। तो जी यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है। अब हम तीनों सर्व कर देंगे सबको खाना। तो जी यहाँ पर सबको खाना दे दिया है हमने। और अब मेरा छोटा भाई भी खाना खा लेगा सबके साथ बैठकर, और जो मेरी बेटी है वो मेरे साथ ही खाएगी खाना, क्योंकि उसको लग रहा है कि मम्मी फिर अकेली रह जाएगी, अकेली खाना खाएगी, तो मैं भी उनके साथ खा लूँगी। तो जी सबने खाना शुरू कर दिया है। उसके बाद जो है, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं सब्जी वगैरह दे दूँगी उनको। और यहाँ पर मैं रायता रखना भूल गई थी, तो सारे कप जो है मैंने रायते के रख दिए हैं ट्रे में, और एक साथ ही रख दूँगी। तो जी यहाँ पर सब्जी वगैरह मैं रख दूँगी, और उसके बाद खा लेंगे सब खाना। तो जी यहाँ पर सबने खाना खा लिया है। और अब कर देती हूँ मैं बर्तन खाली, जो भी सब्जी चावल बचे हैं उनको बर्तनों में कर कर मैं लगा दूँगी फ्रिज में। और उसके बाद पतिदेव लेकर आए थे अपने पापा के लिए कुछ मीठा, यानी कि डिजर्ट, वो भी मैं दे दूँगी। बच्चों ने तो जब भी पी लिया था, आइसक्रीम वाले गिलास लेकर आए थे, तो बस पापा आए हुए हैं और देवर गांव से, उनके लिए ही रखा हुआ है, वो मैंने लगा दिया था फ्रिज में, क्योंकि पापा ने खाना खाने के बाद मना कर दी थी कि थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने कुकर वगैरह को कर दिया है खाली। और यहाँ पर मैंने शक्कर दी थी पापा को चावल के साथ छान कर, पापा छान कर ही लेते हैं। तो वो जो ऊपर की शक्कर बच गई है उसको मैंने कप में कर कर रख दिया है, उसको चाय या दूध में काम में ले लेंगे। और छलनी को डाल दिया है आटे की टंकी में। तो जी यहाँ पर तब तक 10-15 मिनट हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है पापा जी और देवर के लिए डिजर्ट। यहाँ पर है रसगुल्ले और आइसक्रीम वाले गिलास। और ये मेरा भांजा भी आया हुआ था, इसको रसगुल्ले जो हैं बहुत पसंद है, इसको भी मैंने दे दिया है। तो जी आरव ने खा लिया है रसगुल्ला, और हाथ धोने के बाद चला गया है ऊपर दादाजी के पास। और मेरा बेटा भी चला गया है, तो वहीं पर सब बैठे हैं एसी वाले रूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर सो जाएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने कर दी है किचन की क्लीनिंग शुरू, क्योंकि किचन का काम सारा जो है ख़त्म हो गया था। दूध और चाय सबने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि गर्मी है, तो इसलिए सबने आइसक्रीम वाले गिलास ही पी लिए थे, बच्चों ने पहले ही पी लिए थे। तो पापा और मेरे देवर ही रहते थे, उनके लिए मैंने भेज दिया है ऊपर ही। और अगर बाद में दूध पीना होगा तो बना दूंगी, नहीं तो किचन क्लीनिंग के बाद मेरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो जी यहाँ पर मैंने धुल दिए हैं बर्तन। अब कर देती हूँ गैस चूल्हा और किचन काउंटर को साफ़ अच्छे से, क्योंकि जो है रात को किचन को ऐसे छोड़कर नहीं सोना चाहिए। तो मैं डेली ही किचन को साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह के टाइम काम करने में आसानी भी होती है, और मन को सुकून भी मिलता है। सुबह सुबह अगर किचन गंदा होता है तो काम करने में आलस आता है। तो जी किचन हो गई है क्लीन बिल्कुल। और अब लगा दूंगी मैं किचन में पोछा, क्योंकि बर्तन वर्तन ज़्यादा हो गए थे तो गंदा हो जाता है नीचे से भी। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी पोछा, और किचन हो जाएगा क्लीन बिल्कुल। तो जी इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।